बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड्स। ये हमें पिरामिड की पहली शक्ल दी गई है, इसके हमने टोटल एरिया जो है सरफेस एरिया मालूम करना है। टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस प्लस आगे आएगा 4, आगे हमारे पास है 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट तिरछी जो है ना ऊंचाई होती है, ये जो है ये स्लैंट हाइट है और ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास सरफेस एरिया है। अब इसमें ना दो शक्लें दी गई है, एक ये और एक ये। इसका ये हमारे पास तिरछी स्लाइड है, ये हमारे पास 4 आ गई, ठीक है। मल्टीप्लाई बेस इसका क्या आ गया, वो हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 1/2 इसी तरह आ गया और 4 आ गया प्लस। अब एरिया ऑफ स्क्वायर ये है बेस, तो ये क्या होता है 5 है, तो 5 को मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, ठीक है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई आपने करना है। अब 5 5 25 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इधर देखें तो इधर प्लस 4 आ गया और अंदर हमारे पास क्या 1/2 5 4 बार मल्टीप्लाई 20 आ गया, ठीक है। अब देखें तो 2 एक बार 2 2 5 बार 2 एक बार 2 और 0 आ गया 10 आ गया। आगे चले तो 25 आ गया, आगे प्लस अब 4 ने इससे भी मल्टीप्लाई होना, इससे भी मल्टीप्लाई होना, 4 एक बार 4 और 4 10 बार 40 आ गया, ठीक है। अब 40 को 25 में जमा करें तो 65 सेंटीमीटर आ गया। तो टोटल एरिया ऑफ सरफेस बेस का कितना है, वो है 65 मीटर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट हमारे पास 2 है, ये वाला। इसके अंदर हमें दो मुसल्लसें दी गई हैं, एक ये वाली मुसल्लस है, ठीक है, और एक ये वाली मुसल्लस है, ठीक है। इसका ये तिरछी लाइन इसकी 6 बेस 6 है और तिरछी लाइन 4 है, इसकी बेस 8 है और तिरछी लाइन इसकी 3 है। ये दो मुसल्लसें दी गई हैं जिनके बारे में हमने मालूम करना है। सबसे पहले एरिया ऑफ बेस रेक्टेंगल। एरिया जो है ना इनका बेस का एरिया 8 cm और 6 cm, तो 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, 8 6 बार 8 6 बार 48 आ गया, तो ये 48 सेंटीमीटर हो गया स्क्वायर, ठीक है। आगे देखें तो फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, जो फर्स्ट ट्रायंगल उसका एरिया हमने मालूम करना है। तो इसकी बेस ये हमारे पास आगे फार्मूला है 1/2 और उसके बाद क्या है बेस 1/2 आ गया और बेस हमारे पास कितनी है 8 और उसके बाद जो इसकी तिरछी हाइट है वो कितनी है, वो है 3 और 8 3 बार कितना होता है हमारे पास 24। अब देखें तो 1/2 मल्टीप्लाई क्या आएगा 24। अब 24 को इससे कट किया तो हमारे पास कितना रह गया 12, तो हमारे पास कितना आया 12 cm स्क्वायर। तो फर्स्ट का ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल जो है इसमें भी 1/2 है और इसकी बेस हमारे पास क्या है 6 है और तिरछी जो है इसकी ये ऊंचाई ये कितनी है हमारे पास, ये है 4, ठीक है। तो 1/2 आ गया मल्टीप्लाई 6 4 बार 24 आ गया। अब 24 को इससे कटिंग किया तो हमारे पास 12 आ गया, तो इसकी भी कितनी आई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल एरिया ऑफ पिरामिड हमने मालूम करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, वो है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद प्लस हमारे पास आ गया 2 फार्मूले का। फर्स्ट ट्रायंगल हमारे पास कितनी है, वो है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस फिर 2 आ गया। सेकंड ट्रायंगल उसकी भी कितनी है, वो भी है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें तो यहाँ पर हमारे पास 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है प्लस 12 2 बार 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 12 2 बार 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जब हमने इनको 48 24 24 48 तो ये सबको जब हमने जमा किया तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, यहाँ पर भी हमें मुसलसल दी गई है। देखें तो यहाँ पर जो है 6 है, यहाँ पर 6 है। इनकी जो एरिया बेस है ना वो कितना है, वो 6 6 ये भी 6 ये भी 6 है।
तो एरिया बेस अब आप करेंगे इसको, तो 6 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे। आगे प्लस हमारे पास 4 है ना, 4 साइड्स हैं, तो ये 4 उसलिए लगा दिया। और आगे हमारे पास क्या है, 1/2 आ गया। और मल्टीप्लाई बेस, बेस अब हमारी कितनी है, वो है 6। और मल्टीप्लाई तिरछी लाइन, ये जो तिरछी लाइन है ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम देखें तो 2 एक बार 2 तो 6 बार 12, तो इधर हमारे पास 6 6 बार 36 आ गया। और बाहर हमारे पास 4 है, और इधर भी हमारे पास 6 6 बार 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखें तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, अब 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 6 4 बार 24 का 4 आ गया, 6 3 बार 12, 12 और 2 14, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब 144 में 36 जमा करेंगे तो 6 और 4 10 की 0 लग गई, 3 और 4 7 और 1 8 आ गया, और एक हमारे पास आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड कितना है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड ऑफ स्लैंट हाइट हमारे पास कितनी है, 15 सेंटीमीटर, एंड बेस लेंथ कितनी है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड मालूम करना है, बेस हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, स्लैंट हाइट हमारे पास कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ये फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। एरिया पर अब एरिया बेस हो गया प्लस 4 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई स्लैंट, तो एरिया बेस जो है वो हमारे पास बेस कितनी है, वो है 12, 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, और उसके बाद प्लस 4 आ गया फार्मूले का, 1/2 मल्टीप्लाई बेस हमारे पास कितनी है, वो है 12, और मल्टीप्लाई स्लाइड हाइट कितनी है, वो है 15। ठीक है, अब देखें तो 12 मल्टीप्लाई 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस हमारे पास 4 आ गया। अब देखें 2 एक बार 2 तो 6 बार 12, और देखें 15 6 बार 90, तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखें नेक्स्ट 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 को 90 से मल्टीप्लाई किया तो 9 4 बार 36 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 360 में 144 जमा किए तो 504 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड कितना आ गया, वो 500। क्वेश्चन नंबर 3 है, द हाइट ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड इज 25 सेंटीमीटर एंड द बेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। पहले हम वॉल्यूम मालूम करेंगे, वॉल्यूम मालूम करने के हमारे पास ये फार्मूला है, तो फार्मूले के तहत अब हम रकमें इनपुट करेंगे। 1/3 मल्टीप्लाई बेस हमारी कितनी है, वो है 256, और मल्टीप्लाई हमारे पास हाइट कितनी है, वो है 25। अब 1/3 है मल्टीप्लाई 256 को जो है ना 25 से करेंगे तो ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब 400 को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर, तो ये हमारे पास आएगा 21 33 1/3 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर में, यहाँ पर क्यूब आएगा। ये जो है ये इसको इसके ऊपर डिवाइड करने से ये हमारे पास रकम आ गई। आगे अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस मालूम करने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 256 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास लेंथ जो इसी तरह ही है। अब आपने इसको इसी तरह ही लिख लेना है। अब देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, अब 256 का जो स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा वो आएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इधर ये जो बेस है ये इससे खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास ये जो आएगी लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस,
वो कितनी आ गई 16। अब हम इधर चलते हैं, ये भी 16 है हमारे पास, ये भी हमारे पास 16 है, और ये हमारी जो तिरछी लाइन है ये कितनी है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें ये तो हमें दी गई थी ये, अब देखिए तो इसके अंदर ना ये दो हमारे पास जो है ना वो हैं फर्स्ट और सेकंड, तो इसके अंदर ये 8 होगी 8 सेंटीमीटर, और ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, दो मुसलसल दी गई थी उसमें। अब इसकी ये जो तिरछी लाइन है ना इसको हमने मालूम करना है, तिरछी लाइन की हाइट, ये इसकी भी मालूम है इसकी भी मालूम है, इसको हमने मालूम करना है। तो अब हम इसको मालूम करने के लिए क्या बाय पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास हमने मालूम करना है, स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं, स्लैंट हाइट ये हमने मालूम करनी है। इसके ऊपर स्क्वायर है, बेस हमारा कितना है वो है 8, 8 का स्क्वायर आ गया, प्लस हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 25, और इसका स्क्वायर आ गया। अब देखिए 8 8 बार 64 आ गया, और प्लस 25 मल्टीप्लाई 25 625 आ गया। अब 64 प्लस 625 किया तो ये बना हमारे पास 699, तो 699 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, स्लैंट हाइट जो स्लैंट हाइट के ऊपर ये स्क्वायर है इसको खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, ये इससे खत्म होगा। तो स्लैंट हाइट हमारी आ गई है, वो कितनी है, अब इसका जो अब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 26.25 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन का बकिया पार्ट है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, ये हमने मालूम करना था। बेस पिरामिड हमारे पास कितना था, वो है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 4 आ गया। और अब हमारे पास क्या 1/2 बेस हमारी कितनी है, ये हमने मालूम की थी 16 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट ये हमने मालूम की थी वो है 26.25। अब देखिए 2 1 बार 2 2 4 बार 8, 2 8 बार 16 आ गया। अब आगे चले तो 256 प्लस, अब इसको इससे और इसको इससे जो ना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 839.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके बाद ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इस 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, और 8 को 8 से, और 8 4 बार 32 हुआ, और 32 को 26.25 से मल्टीप्लाई किया तो 839.96 हमारे पास रकम आ गई। अब जब इसको और इसको जमा करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1095.96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। यही टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड हमने मालूम करना था, वो हमने मालूम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड विद अ बेस लेंथ, बेस लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, एंड स्लैंट हाइट हमारे पास कितनी है वो है 10 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड मालूम करने के लिए हमारा जो फार्मूला है वो एरिया ऑफ बेस है, प्लस उसके बाद है 4 और 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई स्लैंट स्लैंट हाइट है। तो एरिया बेस हमारे पास कितनी है, बेस 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, और प्लस हमारे पास 4 आ गया, और 1/2 फार्मूले का मल्टीप्लाई बेस कितनी है वो 5 मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट कितनी है वो है 10। ठीक है, अब देखें 2 1 बार 2 2 5 बार 10। ठीक है, अब आगे चलो तो 5 5 बार 25, आगे प्लस 4 आ गया। अब आगे देखें तो 5 मल्टीप्लाई 5 कितना बन गया था, ये 25 बन गया, ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25। आगे देखें तो 25 और प्लस 25 4 बार 100 आ गया, तो अब 25 और 100 जमा किया तो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड शो इन फिगर 1। ये फिगर 1 दी गई है, इसके अंदर हमें स्लैंट हाइट जो दी गई है वो कितनी है वो 6 सेंटीमीटर दी गई है, और पिरामिड जो बेस है हमारी वो कितनी है 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो अब हमने ये फार्मूला लगाया हुआ है, और उसके बाद फार्मूले बेस हमारे पास कितनी है 8 मल्टीप्लाई 8
तो ये बेस एरिया मालूम करना होता है ना। 8 ये भी है ये भी है, तो ये 8 है और ये 8 है, तो इन दोनों के ये वाले भी मालूम हो जाएंगे। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। प्लस हमारे पास 4 आ गया, ये हमारे पास फार्मूले का 1/2 आ गया। बेस हमारे पास कितनी है 8, और मल्टीप्लाई हमारे पास स्लैंड हाइट कितनी है वो है 6, ठीक है। अब देखिए तो 8 8 बार 64 आ गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। प्लस हमारे पास 4 आ गया, 2 4 बार, तो 6 4 बार 24 आ गया। अब 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, और इधर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब 64 को 96 में जमा करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 160। देखें ना 6 और 4 10, 10 की जीरो लगी, एक कैरी गया 10 और 6 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड कितना है 160 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का टोटल सरफेस एरिया हमने मालूम करना है। एरिया का बेस जो है, बेस हमारे पास कितनी है वो है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट स्क्वायर यूनिट, एंड लेटरल सरफेस एरिया ईच ट्राइएंगल, हर ट्राइएंगल का जो एरिया है वो कितना है 25 है। तो 4 उसके कोने होते हैं, तो 25 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। ये हमारे पास एरिया ऑफ बेस, तो ये हमारे पास कितना है वो है 13 स्क्वायर यूनिट, और प्लस हमारे पास 4 आ गया क्योंकि उसकी 4 साइड्स होती हैं रेक्टेंगुलर की। अब ईच ट्राइएंगल और उसकी एक साइड कितने के बराबर है वो है 25 के, तो 25 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखें तो हमारे पास इधर हमारे पास 30 है स्क्वायर यूनिट, और 25 4 बार 100, 100 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब इनको जमा करें तो 130 स्क्वायर यूनिट्स। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कितना है 130 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड। रेक्टेंगुलर पिरामिड का वॉल्यूम हमने मालूम करना। वॉल्यूम मालूम करने का हमारे पास ये फार्मूला है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास लेंथ जो हाइट है वो नहीं है, ठीक है। बेस एरिया हमारे पास मौजूद है, ये बेस एरिया हमें दिया गया है, ये 8 और ये 10, लेकिन हमारे पास जो हाइट है वो मालूम नहीं है। ये तिरछी लाइन हमारे पास जो है वो 13 है, लेकिन हाइट मालूम नहीं है। हाइट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे। पाइथागोरस फार्मूला लगाकर हम हाइट मालूम करेंगे। हाइपो हमारे पास कितना है वो है 13 से का स्क्वायर आ गया, ठीक है। और आगे हमारे पास बेस, अब इसमें बेस कितनी है, तो बेस हमारे पास कितनी है वो है 5। देखे ना ये इसकी हाफ लिया, तो 5 का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर जो हाइट हमने मालूम करनी है उसको हाइट ही लिख देंगे, हाइट का स्क्वायर आ गया, ठीक है। और 5 5 बार 25 आ गया, और 13 13 बार 169 आ गया। अब ये 169 इधर माइनस का है तो इधर प्लस का है, हो जाएगा ये वाला 169 आ गया, और इसमें से ये 25 निकाल दिए तो हमारे पास क्या है 144। अब 144 है, और इधर हाइट HEIG जो हाइट है इसके ऊपर स्क्वायर है। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। 144 को 12 से 12 मल्टीप्लाई 12 करें तो 144 बन जाता है, और इधर हमारे पास हाइट आ गई। अब हमारे पास हाइट आ गई है, तो अब हम वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड मालूम कर लेंगे। इसका फार्मूला हमने लगाया हुआ है 1/3 है मल्टीप्लाई बेस हमारी कितनी है वो है 10, ये 5 और ये 5 10 आ गई, और मल्टीप्लाई जो ये और ये इसका एरिया है ना, तो मल्टीप्लाई 8 करेंगे, और मल्टीप्लाई हाइट अभी हमने मालूम की है, तो ये इसकी हाइट आ गई है, तो ये लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो आगे चलें तो अब देखें तो 10 8 बार 80, ठीक है। 80 प्लस 12 करेंगे 1/30 मल्टीप्लाई 80 आ गया, और मल्टीप्लाई क्या आ गया 12। ये इससे खत्म, 3 4 बार 12 आ गया, ठीक है। आगे देखें तो अब 80 को 4 0 0 और 8 4 बार 32, 320 सेंटीमीटर क्यूब आ गया।
क्वेश्चन नंबर 8 है गिवन अ पिरामिड विद अ स्क्वायर बेस ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर है। इफ द टोटल सरफेस एरिया हमारे पास कितना है पिरामिड 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद फाइंड द स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हमने मालूम करनी है, तो ये हमारे पास फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया पिरामिड बेस एरिया प्लस 4 और 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्लैंट। तो ये फार्मूला था। अब हमारे पास टोटल एरिया ऑफ सरफेस वो कितना है, वो 161 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बेस एरिया, ये बेस हमें दी गई थी, तो 7 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो प्लस हमारे पास 4 आ गया और 1/2 आ गया मल्टीप्लाई बेस 7 आ गया और मल्टीप्लाई स्लैंट एरिया हमने मालूम करना है। ये इसी तरह आ जाएगा स्लैंट हाइट। अब देखें तो हमारे पास क्या आ गया, 7 7 बार 49 आ गया और सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस हमारे पास देखें 2 1 बार 2 तो 2 बार 4, तो हमारे पास इधर ये 2 बच गया था। अब 2 ने मल्टीप्लाई किससे होना है, 7 से होना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट। अब ये देखिए ये 49 इधर प्लस है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 161, तो 161 माइनस क्या करेंगे 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 161 में से 49 निकाले तो हमारे पास आ गया 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए तो इधर हमारे पास क्या रह गया था, 2 7 बार 14 सेंटीमीटर स्क्वायर और मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट। अब ये जो 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसके नीचे आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इधर हमारे पास क्या बच गया स्लैंट हाइट। अब देखिए 14 एक बार 14 14 8 बार 112, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हमारे पास कितनी आई 8